नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उतरन। अरे भाभी, जब मैं इतने कपड़े दे जाती हूँ तो फिर ये कपड़े क्यों खरीदने। सभी कपड़े इतने अच्छे होते हैं। नित्या और अमन तो हर कपड़े को 2 या 3 बार पहनते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब इतने अच्छे और नए से कपड़े कामवाली को दिए नहीं जाते, इसलिए मैं यहाँ ले आती हूँ। राधिका अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही थी। उसकी बहन की शादी है। तभी उसकी ननद, जो कुछ दिन के लिए वहां रहने आई थी, उसे बाजार जाते देख बोल पड़ी, दीदी, मेरी बहन की शादी है। शादी के लिए एक एक जोड़ी नया कपड़ा ला रही हूँ। बाकी तो आपके दिए कपड़े पहनते ही हैं। राधिका ने आराम से कहा। सोनी ठीक ही तो कह रही है। क्या करोगी नए कपड़े खरीद कर, उन्हीं में से पहना लेना। दोनों नंद भाभी की बात सुनकर सास गोमती जी बोली, सास ननद से ज़्यादा बहस करना राधिका की आदत नहीं थी, इसलिए राधिका चुपचाप अंदर चली गई। उसने सोच लिया था, मायके जाकर ही बच्चों के कपड़े खरीद लूंगी। राधिका अपनी ननद की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो तो इसलिए उनसे कपड़े ले लेती थी कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं, या फिर हैं तो वो भी घर की ही। जैसे उनके बच्चे वैसे ही अपने बच्चे, इसमें ज़्यादा क्यों सोचना। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उसे शादी के लिए भी कपड़े खरीदने नहीं दिए। मायके जाकर भी उसे समय नहीं मिला और उसे अपने बच्चों को पुराने कपड़े पहनाने पड़े। उसका मूड तो खराब हुआ ही, पति हेमंत से झगड़ा भी हो गया। साथ ही बहन ने भी टोक दिया कि तुम अपनी ननद के बच्चों की उतरन क्यों पहनाती हैं। अब तो राधिका से सहन नहीं हो रहा था। कुछ तो करना था। शादी में शामिल होने की सारी खुशी उड़ गई थी। कुछ दिन बाद राधिका की अपनी ननद के घर उसके बेटे अमन के जन्मदिन पर जाना हुआ, तो राधिका ने ननद के दिए हुए कपड़े ही बच्चों को पहनाए। वैसे भी अब उनके पास नए कपड़े भी नहीं थे। और फिर ननद टोकती कि मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहनते क्या। अरे सोनी बहू, ये तुम्हारी साड़ी तुम्हारी भाभी ने क्यों पहन रखी है, और बच्चों ने भी नित्या और अमन के कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे भाई के पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं जो तुम उनको कपड़े देती हो। वो मम्मी जी, ये कपड़े बच्चों को अब पहनने नहीं थे, इसलिए मैंने भाभी को दे दिए। ज़्यादा पहने हुए नहीं थे, बिल्कुल नए से लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये बच्चे ही पहन लेंगे। सोनी खिसियाकर बोली। फिर सोनी अपनी भाभी से बोली, भाभी, आपके पास कोई और कपड़े नहीं थे क्या, जो आप मेरे दिए हुए कपड़े पहन कर आ गईं। अपनी ना सही, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता। दीदी, आप इतने कपड़े देती हो तो आप और मम्मी जी मुझे नए कपड़े खरीदने से मना कर देती हो। फिर इतने कपड़े रखने की जगह भी तो चाहिए। इसी वजह से अब तो आपके दिए हुए ही कपड़े पहनते हैं सब। राधिका की बात सुनकर सोनी चुप हो गई। इस बात के बाद कुछ दिन बाद सोनी अपने मायके की रिश्तेदारी में फंक्शन में गई। इस बार राधिका और बच्चों को नए कपड़े पहने देख सोनी बोली, अमन के जन्मदिन पर तो मेरे दिए कपड़े पहनकर आपने मेरी बेइज्जती करा दी। आज नए कपड़े पहन रखे हैं। आज मेरे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने। मैंने नित्या का इतना सुंदर लहंगा दिया था। दीदी, अब मैंने और मेरे बच्चों ने उतरन पहननी छोड़ दी है। वो लहंगा सच में बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमारी काम वाली कांताबाई है ना, उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसकी भतीजी की शादी थी। वो बोली, मैं उसे गिफ्ट करूंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने वो लहंगा कांताबाई को दे दिया। बहुत खुश हुई वो। मुझे भी लगा आपके लिए तो वो लहंगा बेकार है, लेकिन किसी के लिए वो लहंगा बेशकीमती है। तो अगर वो लहंगा उसे मिल जाए तो उसकी बहुत सी दुआएं आपको भी मिलेंगी। राधिका की बात सुनकर सोनी का मुंह खुला रह गया। वो समझ गई थी कि अब भाभी को पुराने कपड़े देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप माँ के कमरे में चली गई। गोमती जी भी बोली, बेटी, तू अब से अपने कपड़े मत दिया कर, तू तो इतने मन से देती है।
लेकिन यहाँ सबके मुंह बन जाते हैं। इन लोगों को तेरे अपनेपन की कदर ही नहीं है। दोनों माँ बेटी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कपड़ों में भी किसी का आत्मसम्मान छुपा हुआ होता है, जिसे वो बार बार तोड़ रही थी। लेकिन राधिका ने भी सोच लिया था कि अब ऐसा लेन देन हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा, वरना बच्चों के दिल पर बहुत चोट लगेगी। उनका तो अपनी माँ पर से ही विश्वास उठ जाएगा कि उनकी अपनी माँ ने ही उनके आत्मसम्मान को दबा दिया। सोनी और गोमती जी समझ नहीं पा रही थी कि बहू से अपनापन चाहिए तो बहू से अपनापन निभाना भी तो पड़ेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।